जय श्री कृष्ण। पुरुवंश का वर्णन। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय जी ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनाना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति, संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है। महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस और नहुस से ययाति का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। ययाति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। जय श्री कृष्ण। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। जय श्री कृष्ण। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुर्वा, अनु और पुरु। जय श्री कृष्ण। यदु से यादव हुए, पुरु से पौरव। जय श्री कृष्ण। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। उससे 3 अश्वमेघ और विश्वजित यज्ञ कराए। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय की 3 पत्नी थी, अनंता, उससे प्रंचवान हुआ। प्रंचनवान से पत्नी थी असम की और उससे सयाति हुआ। जय श्री कृष्ण। सयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहिहाति का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। अहिहातिकी की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नाम का पुत्र का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयतसेन की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण। जयतसेन का विवाह हुआ सुसुरवा से, जय श्री कृष्ण। उसके गर्भ से अवाचिकी का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। अवाचिकी की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ। अरिह की खलवांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा, अयुतनाई, अयुतनायु की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की क्रमबा से देवातिथि, देवातिथि की मर्यादा से अरिह और अरिह की सुदेवा पत्नी से ऋक्ष नाम का पुत्र का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। ऋक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उससे सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। जय श्री कृष्ण। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इलिन हुआ। इलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भृमन्यु, भृमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्तर, सुहोत्तर की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन, विकुंठन की सुदेवा की अजमीड, अजमीड की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। जय श्री कृष्ण। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था स्वर्ण। स्वर्ण की पत्नी तपति के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। कुरु की पत्नी सुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनस्वा, अनस्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित को सुयसा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिसर्वा, प्रतिसर्वा के प्रतीप हुए। जय श्री कृष्ण। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, देवापी, शांतनु और वाहिक। जय श्री कृष्ण। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। जय श्री कृष्ण। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। जय श्री कृष्ण। शांतनु का विवाह भगीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय श्री कृष्ण। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। जय श्री कृष्ण। उनके गर्भ से विचित्र वीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्र वीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थी, अंबिका और अंबालिका। जय श्री कृष्ण। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हो गया है। जय श्री कृष्ण। उसने वेद व्यास का स्मरण किया और उसके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य बिना संतान के ही मर गया, अब तुम उसकी वंश रक्षा करो। जय श्री कृष्ण। व्यास जी ने माता को आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और उसकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन,
दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। जय श्री कृष्ण। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। जय श्री कृष्ण। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। जय श्री कृष्ण। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, स्थानिक, श्रुतशर्मा का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। जय श्री कृष्ण। उसके गर्भ से योधेय का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंदरा से सौरभ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। वह बड़ा गुणवान भगवान श्री कृष्ण जी का प्रतिपात्र था। जय श्री कृष्ण। नकुल की पत्नी करुणमती से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। भीमसेन के इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, जय श्री कृष्ण। परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। जय श्री कृष्ण। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इडावान और चित्रांगदा से वह भ्रुवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे जय श्री कृष्ण। और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। जय श्री कृष्ण। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। जय श्री कृष्ण। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। जय श्री कृष्ण। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। जय श्री कृष्ण। कुरु वंश के परीक्षण होने के कारण उनका जन्म हुआ और इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहु अष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, स्थानिक और शंकुकर्ण। जय श्री कृष्ण। स्थानिक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेघ दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पूर्व वंश का वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।